बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। आज रीजनिंग की क्लास होगी बच्चों, और UPSSC पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखेंगे, ऑफलाइन में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो भी लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, अब देखो ध्यान दो, हमारे पास ये 5-6 टॉपिक आएंगे आपके रीजनिंग के। एक तो लघुत्तम बृहत्तम। लघुत्तम बृहत्तम का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन आते हैं ए ग्रेटर देन लेसर देन वाले। उसके बाद क्रम रैंकिंग टेस्ट, यानी कि जो आपके क्रम व्यवस्था परीक्षण के हैं। उसके बाद घड़ी और कैलेंडर, कारण प्रभाव, ठीक है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक आपके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी आज का, लिखेंगे लड़कों की एक पंक्ति में नरेश 22 से 20वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में नरेश 22 से 20वें स्थान पर है, और श्याम दाएं से 40वें स्थान पर है। और श्याम दाएं से 40वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब बच्चों ध्यान दो, अगर कहीं पर बच्चों अधिकतम संख्या पूछता है तो जितने भी दे रखे हैं उन सबको आपस में जोड़ दो। 20 + 10 और + 40, तो 20 और 10 30 और 40 कितना आया? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की बात समझ में आएगी। क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 10 क्वेश्चन कराने हैं आपको, और 10 के 10 केवल सिलेबस पे आधारित कराने हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों आज का। 2 नंबर लिखेंगे यदि आप लोग लिखेंगे इसमें y बराबर 42, आगे लिखेंगे ACT बराबर 32 हो तो लिखेंगे MAN बराबर क्वेश्चन मार्क। सभी विद्यार्थी जल्दी से लिखेंगे भैया। देखो ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये कोडिंग डिकोडिंग से है। आपके सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग भी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि y बराबर 42, ACT बराबर 32, तो MAN बराबर क्या? अब ध्यान देंगे बच्चों, y का नंबर वास्तविकता में होता कितना नंबर है? 25, लेकिन 42 का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। अगर बच्चों में 25 में से 1 कम कर दूं तो कितना बना? 24, और इनके भी अंक पलट दूं आपस में तो बच्चों कितना बना मेरे पास? ये 42 बना। यहाँ पर A का नंबर 1, C का 3, T का 20, 20 और 3 23 और 1 24, 24 में से 1 कम करा बच्चों 23, और 23 के भी आपस में अंक पलटे तो कितना बना? 32। उसी प्रकार से M का नंबर 13, A का 1, N 14, 13 और 1 14, 14 कितना? वो 28, 28 में से 1 घटाया बच्चों 27, और 27 के भी अंक पलटे तो मेरे पास सही आंसर बच्चों क्या होगा? 72 होगा, 72। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हमें कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। लिखेंगे बच्चों, कथन लिखेंगे पहला कि A ग्रेटर देन इक्वल B, और B बराबर C के, और C लेसर देन D। नंबर दूसरा लिखेंगे बच्चों कि D लेसर देन E, E ग्रेटर देन F। निष्कर्ष नंबर पहला लिखेंगे। निष्कर्ष नंबर पहला, E छोटा है D से, और नंबर दूसरा है B बड़ा है D से। मैंने आपको बताया था बच्चों कि मेरे पास एक से अधिक कितने भी कथन हो उन सबको मिलाकर एक कथन बना लो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है बेटा
कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी बराबर किसके, सी के, सी लेसर देन डी। और कथन नंबर दूसरा कि डी लेसर देन ई और ई ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों, ए एफ हो गया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये बराबर से उठा लेगा, बी बराबर किसके है, सी के, और सी छोटा है किससे, डी से, तो इसका मतलब डी क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। अब ए बड़ा या बराबर है, तो देखो ध्यान दो, कथन में जो पहली वाली कंडीशन होती है वही वाली वैलिड होती है। अब ए बड़ा है किससे भैया, बी से, तो अब ए बड़ा है बी से, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, बराबर में। अब बेटा मैं ए और डी की कंपेयर नहीं कर सकता, क्या पता ए बड़ा या डी बड़ा। अब आगे ध्यान दो, डी छोटा है किससे, डी छोटा है ई से, तो ई बड़ा होगा डी से। अब उसके बाद बेटा ई बड़ा है किससे, एफ से, तो एफ भैया छोटा होगा, मैं एफ की कंपेयर इनसे नहीं कर सकता। अब पहले वाले पर ध्यान दो, क्या बेटा ई छोटा है किससे, डी से। अब देखो क्या ई छोटा है डी से, ई तो बड़ा है, तो पहला वाला क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। मैं दूसरे वाले की बात करूंगा, क्या बी बड़ा है डी से, तो बी कहाँ बड़ा हो जाएगा डी से, बी और सी तो क्या है, बराबर है, और सी से बड़ा डी, तो डी तो बी से भी बड़ा होगा। और वो कह रहा है बी बड़ा होना चाहिए, भैया बी तो छोटा है, तो इसलिए ये वाला भी। तो पेपरों में आपको विकल्प मिलेंगे, 5 विकल्पों में से एक विकल्प मिलेगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बात क्लियर है बच्चों, प्रॉपर दिखाई दे रहा बोर्ड पे सबको। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा बच्चों। चौथे नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से लिखेंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे भैया, लिखेंगे 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। क्योंकि आपके सिलेबस में घड़ी और कैलेंडर भी है, घड़ी और 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। और मैंने बच्चों आपको बताया था मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की गुणा 12/11 से करते हैं, किससे करते हैं, 12/। आप देखो जो पहला वाला समय होता है बेटा यही कंप्लीट समय होता है, तो मेरे पास पहला वाला समय कितना है, 7, तो उत्तर किससे शुरू होगा, 7 बजकर। आप सुनो, अब 7 पे कितनी मिनट होंगी, 35, एक कॉलम पे 5 होती है, तो 7 पे 35 और मिनट की गुणा कितने से, 12/11 से। 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हुआ, 42, 420/11। 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 को 11 से भाग करा तो 11 तिया 33, 12 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 9, और 11 88। तो बच्चों आंसर कितना निकल के आया, 7:38 सही, 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी। बात क्लियर है भैया, जल्दी से कॉपी करें सभी विद्यार्थी। भैया जल्दी कॉपी कर लो बेटा जी। 7:38 सही, 2/11 मिनट। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे कि 10:50 पर घड़ी की सुइयों के मध्य, घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा।
ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कोण वाले सवाल में से भी पेपर में पूछ सकता है वो आप लोगों से। तो देखो ध्यान दो, मैंने कहा था बेटा कि जो भी समय आपका होगा घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को आप लोग अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करनी है 30 से, तो 10 दिया कितना 30 300, और मिनट को हर बार गुणा करनी है 11/2 से। 2 के पाड़े से कितनी बार कटा 25 बार, 11 पंजे 55 का 5, हासिल कितने लगे 2, और 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया 27। भैया कितना उत्तर आ रहा है बेटा आपका, इनका अंतर कितने डिग्री का आ जाएगा 25 डिग्री। यही मेरे पास आंसर हुआ है। जल्दी से कॉपी करें सभी विद्यार्थी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 के बाद 6 पे चलेंगे। छठे नंबर का प्रश्न लिखेंगे भैया, लिखेंगे 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। ये सवाल कैलेंडर का आ गया। कैलेंडर में बेसिक क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में करा दिए थे और ये इस तरह के भी पूछ सकता है आपसे। अब ध्यान देंगे बच्चों, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। मैंने आपको बताया था कि अगर 1999 से बात की बात है तो मैं लास्ट के 3 अंक लूँगा, लेकिन शर्त क्या होगी, अगर तीसरे अंक पे सैकड़े वाले पे 0 आ गया तो उसका 1 बनेगा। देखो इकाई दहाई सैकड़े वाले पे 0 है तो कितना बना 1, अगला वाला 16 ऐसा का ऐसे। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि दहाई या सैकड़े की संख्या को कितने से भाग करेंगे, 4 से। 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटा 3 और 4 नम कितना हुआ बच्चों 36। बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया 29। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 26। जनवरी का कोड कितना होगा 6। मैंने नोट करके लिखवा भी रखा है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 होगा, बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब ध्यान दो भैया, 6 और 9 कितना हुआ बच्चों 15। 15 और 6 कितना हुआ 21 और 6 कितना हुआ 27 का 7, हासिल कितने लगे 2। 2 और 2 4 और 1 5 और 2 कितना हुआ, सबका टोटल 177 निकल के आया। 7 से भाग करेंगे बच्चे, 7 दूनी 14, 7 में से 4 घटाया कितना 3, 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा 2। और मैंने बताया था 0 रविवार का, 1 सोमवार का और 2 मंगलवार का। तो बच्चों हमारा जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा वो मंगलवार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बात समझ आ रही होगी। कॉपी करें भाई जल्दी से। और भैया जब तक आपका पैट का पेपर होगा डेली आपकी क्लास आएगी, सही है ना। कल मैं मैथ की क्लास बनाऊंगा, ठीक है। मतलब ये मान के चलो 15 तारीख तक लगातार आएंगी भैया वीडियो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सवाल नंबर 6 के बाद हम लोग 7 पे चलेंगे भैया। 7 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न पे चलेंगे। लिखेंगे भैया, मुकेश को याद है, मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद और 16 तारीख से पहले है। मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद और 16 तारीख से पहले है, जबकि मुकेश के भाई को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 11 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है। 11 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है। तो पिताजी के जन्म की सही तारीख क्या थी। आप देखो ध्यान दो, मुकेश को याद है बेटा कि पिताजी का जन्मदिन 10 के बाद और 16 से पहले। तो 10 के बाद 10 में नहीं हो सकता, 16 से पहले तो 16 में नहीं हो सकता। तो तारीख क्या बची मेरे पास 11, 12, 13, 14 और एक 15। अब भाई को याद है 11 के बाद, तो 11 के बाद है 11 में नहीं हो सकता। जब 11 यहाँ कट हुआ तो यहाँ भी कट होगा। 14 से पहले 14 में नहीं हो सकता, तो 14 से पहले तो 14 के बाद वाले सब यहाँ भी कट होंगे।
अब इसके बीच में तारीख क्या बची 12 और 13, तो दोनों में कॉमन क्या है भैया 12 और 13। ऐसे सवाल करने के लिए बेटा जो कॉमन संख्या होती है वही आंसर आता है, चाहे सिंगल संख्या आ जाए या डबल आ जाए। तो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा इस तरह का 12 या 13। तो हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा 12 या 13। बात क्लियर है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, सवाल नंबर 7 की ओर। थोड़ा स्पीड से चलेंगे सभी विद्यार्थी। 7 हो गए, 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे भैया, लिखेंगे विषम संख्या बताइए। आपके रीजनिंग के सिलेबस में है समूह से भिन्न करना, और भिन्न करने का मतलब है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से आएगा सवाल। सही है। तो आपके 4 विकल्प या 5 विकल्प जो भी होंगे उनमें एक विकल्प अलग होगा बेटा, उसको आपको बताना है। और विषम का मतलब यही है कौन सा एक अलग है। सही है। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे आप लोग, यहां पे लिखेंगे ए बी एम सी एच और डी एन, कौन सा एक अलग है जी। आप सुनो भैया, ए का नंबर 1 है, एम का नंबर 13 है, एच का नंबर 8 है और एन का नंबर 14 है। अगर तुम सम और विषम के हिसाब से चल रहे हो तो सम और विषम के हिसाब से 2 संख्या सम है और 2 संख्या क्या है विषम है। सही है। लेकिन 3 में समानता एक सी होनी चाहिए, और आकृति के अकॉर्डिंग तो जब करेंगे जब सम विषम से या बॉबिल से भी ना हो, तब आप आकृति के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें क्या है ये भैया, मेरी बात सुनो भैया, 13 क्यों अलग है? अगर आप आकृति के हिसाब से तो बाद में बनाना है भैया, सम विषम से तो है नहीं है। ये हमारे पास व्यंजन है, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है, और ये क्या है बॉबिल से। आकृति के अकॉर्डिंग तो तब बनाना है जब बॉबिल से भी ना हो और नंबर लिख के भी ना हो। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए कौन सा वाला अलग है बेटा, ए वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी चलेंगे, उसमें भी अलग ही बताना है कौन सा एक अलग है। सही है भैया। आप देखो ए ऑप्शन लिखेंगे भैया आप लोग 5, बी 10, सी 15 और डी बच्चों 20। इसमें कौन सा अलग है आप ध्यान दोगे। 5 इसलिए अलग होगा कि 5 क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी और से नहीं डिवाइड होती है। देखो 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 20 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। लेकिन 5 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तो इनमें कौन सा वाला अलग है बच्चों, 5। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सवाल नंबर 10 की ओर चलेंगे बच्चों। 10 नंबर पे चलेंगे हम लोग। 10 नंबर पे 10 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे यदि ई बराबर 25 कॉमा, आगे लिखेंगे HOTEL बराबर 300 हो तो LAMB बराबर क्या। ये क्वेश्चन है। यदि E बराबर 5, होटल बराबर HOTEL बराबर 300 तो LAMB बराबर क्या। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास E का नंबर कितना होता है 5, हो सकता है उसका 5 गुना कर दिया हो, 5 पंजे 25। अब देखो बच्चों, यहाँ पर H का नंबर कितना होता है 8, O का नंबर कितना होता है 15, T का नंबर कितना होता है 20, E का नंबर कितना होता है 5 और L का कितना होता है 12। सबको जोड़ा 8 और 5 13 और 5 18 और 2 20, हासिल लगे 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, कितना आया 60। अगर 60 की भी गुणा 5 से कर दूं तो 6 पंजे कितना हुआ 30, 300 बनाया नहीं बना। उसी प्रकार से बच्चों L का नंबर कितना होता है 12, A का नंबर कितना 1, M का नंबर 13 और B का नंबर कितना होता है 2। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 कितना हुआ 28
और 28 की गुणा भी 5 से करूँगा तो 5 8 40 का 0, हासिल कितने लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना आया 14। तो क्या उत्तर आया बच्चों 140। सभी विद्यार्थी कॉपी करें भैया। ठीक है बच्चों, मुझे 10 क्वेश्चन कराने थे आज। अगली क्लास आप लोगों की कल आएगी और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।